बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी कहानी टोटली लगन और कामयाबी पर बेस्ड करती है। इस कहानी में एक ऐसी बच्ची जो एक बिल्कुल आम से घर में पैदा होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद नहीं होते। इन बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज में वो सिर्फ अपनी ज़हानत को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। फ्रॉम डे वन उसको जिस तरीके से नोटिस किया गया था वो कुछ इसी तरह से था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। उसे इसके अलावा कोई शौक़ नहीं होता था कि उसकी इर्द गिर्द की दुनिया में क्या हो रहा है, कौन से लोगों ने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, किस तरह से उनकी मैचिंग हो रही है। उसको जिस तरीके से ड्रेस अप करवाना होता था वो उसके घर वालों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता था कि उसकी वालदा उसको जिस तरह का चाहे ड्रेस ला के पहना दे, या फिर उसको जिस तरीके से फ़ैशन वो करवाना चाहे वो कर लेगी। उसको किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं होता था। यूँ ही इसी डेडिकेशन के साथ और अपनी तालीम पर मुकम्मल तौर पर फोकस करते हुए वो 8 क्लास में ही ख़ुद को साबित कर देती है और पोजीशन होल्डर बनती है। न सिर्फ पोजीशन होल्डर बनती है बल्कि वो एक स्कॉलरशिप भी विन करती है। इस स्कॉलरशिप की बुनियाद पर वो पाक तुर्क इस्लामाबाद में एडमिशन लेती है और वहाँ से वो ICS करके निकलती है। लेकिन ICS तक पहुँचने से पहले ही उसके जहन में एक ही जुनून था कि उसने किस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना है। और यहाँ पर कहीं तो उसने नेस्ट के बेतहाशा टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए जबकि वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही थी, और कहीं वो नॉप अटेंड करने चली गई और साथ ही साथ IBA के बारे में जितने भी नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम्स थे उन सबको गो थ्रू करती गई। यहाँ तक कि बिल आखिर वो KPK के ज़िला पेशावर से नेशनल टैलेंट हंट में सिलेक्ट हो जाती है और IBA सखर में 100% स्कॉलरशिप पर एडमिशन ले लेती है। वहाँ पर जाने के बाद होना तो ये चाहिए था कि उसकी तमाम तर तवज्जो अपने BS पे रहती, मगर BS करने के साथ साथ उसकी तवज्जो एक ही चीज़ पर थी कि किस तरीके से उसने BS के बाद MS करना है, मगर MS उसे पाकिस्तान में नहीं करना बल्कि यहाँ से निकलना है और बाहर जाके करना है। तमाम तर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए अपने इन 4 बरस के दौर में जबकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रही होती है, वो मुसलसल इसी बात पर ध्यान देती है और तमाम तर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जब वो BS करके वापस आती है तो अपनी तमाम तर डेडिकेशन उसकी एक ही बात पे लग जाती है कि अब उसको अगेन स्कॉलरशिप हासिल करके मुल्क से बाहर जाके MS करना है। चुनांचे अल्लाह ताला उसे एक दफ़ा फिर कामयाबी अता करता है और कामयाबी की इस लड़ी में एक और मोती पिरोया जाता है और उसको नॉर्वे की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल जाता है। यहाँ पर ये बच्ची स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद पाकिस्तान से रुखसत होकर पहुँचती है और अपना MS स्टार्ट कर देती है। ये डेडिकेशन और ये जो कामयाबी की कहानी थी ये मैंने आपको इसलिए सुनाई कि जब भी हमारे घर में कोई बेटी पैदा होती है तो हम सब उसका जहेज़ बनाने के लिए सोचते हैं, उसकी शादी के लिए सोचते हैं और उसके ख्वाबों के बारे में कभी भी नहीं सोचते। यानी हमारा माशरा ऐसा माशरा है जहाँ पर अगर बेटा ख्वाब देखता है तो उसकी ताबीर के लिए सारा ख़ानदान जुट जाता है, लेकिन बेटी अगर कोई ख्वाब देखती है तो पहली कोशिश यही होती है कि वह ख्वाब नोच कर उसकी आंखों से दूर फेंक दिया जाए। और अगर वालिदैन कहीं सपोर्टिव होते भी हैं और साथ देते हैं और बच्ची को इस दरिंदों भरी दुनिया में छोड़ देते हैं कि जाओ कुछ करके दिखाओ, तो ज़िंदगी के ऐसे ऐसे हमने नाजुक मोड़ भी देखे हैं जहाँ पर ये मासूम बच्चियाँ किसी न किसी दरिंदों का शिकार हो जाती हैं। और यूँ वो जो वालिदैन हौसला और हिम्मत करके अपनी बेटियाँ बाहर भेजना चाहते हैं, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना चाहते हैं, वो भी अपना हौसला हार जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि ख्वाब को कभी ना नोचिए। ये जो आपकी बच्ची या आपके बच्चे, किसी का इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, चाहे आपकी बेटी है चाहे आपका बेटा है। वो जो भी ख्वाब देखता है आपने उस ख्वाब की ताबीर में उन्हें सपोर्ट करना है, उनका साथ देना है। कहीं पर भी अगर रास्ता रोकने की कोशिश की गई तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो बच्ची आपकी मर्ज़ी के मुताबिक किसी और घर में रुखसत होकर तो चली जाएगी,
اپنے خوابوں کو بھی سمیٹ کر کہیں پھینک دے گی، لیکن وہ دل سے کبھی راضی نہیں ہوگی، وہ دل سے کبھی خوش نہیں ہوگی، وہ ذہنی طور پر خوشحال نہیں ہوگی۔ بہرحال ایک کے ساتھ ساتھ کئی ایسے کیسز بھی دیکھے گئے ہیں کہ بہت ہی ٹیلنٹڈ بچیاں جب کسی ایسے گھروں میں جاتی ہیں جو اس کے قدردان نہیں ہوتے تو وہی بچیاں پھر ذہنی مریض بھی بن جاتی ہیں۔ چنانچہ اپنی بچیوں کے راستے کی ہر رکاوٹ کو خود دور کیجیے اور انہیں اس دنیا میں جتنے بھی درندے ہیں، جتنے بھی وحشی ہیں، ان سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کا حافظ و ناصر ہو۔ تھینک یو۔